कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब पुलिस चौकी के पास होने से हमें यह पता चल जाता है, हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं। सिर्फ पुलिस चौकी से जहाँ भगवान का मंदिर पास में हो तो आप कितने सुरक्षित होंगे, यह विचार करने जैसा है। पुलिस चौकी के पास होने से हम सुरक्षा महसूस करते हैं, तो भगवान के मंदिर के पास होने से तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि आप भगवान की छत्र छाया में हैं, भगवान के उस दायरे में हैं, उसके अंदर आप आते हैं। तो इसलिए आज कब से मुझसे कहा जा रहा था महाराज श्री लाल मंदिर, लाल मंदिर, लाल। जब मैं गुरुधाम आया, सबसे ज्यादा लोग यदि गुरुधाम में कहीं के थे तो लाल मंदिर के थे। सुबह दोपहर शाम हमेशा आप लोगों ने पूरी तरह से शीशवाली परिवार का, भाई लोकेश का पूरा साथ आपने प्रदान किया कि जब जब बुलाया 40 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपने अपनेपन की वजह से उस दूरी को भी दूरी नहीं समझा और वहां पर सुबह शाम अपनी उपस्थिति देकर के पूरी सेवा आपने तब से कहा जा रहा कि लाल मंदिर चलो। जब मैं कोटा प्रवेश कर रहा था तब भी बात यही थी, महाराज से शुरुआत लाल मंदिर से ही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही मंदिर मिलेगा। तो कोटा की शुरुआत भले लाल मंदिर में प्रवास के साथ नहीं हुई, लेकिन सबसे पहले कोटा में यदि मैंने मंदिर के दर्शन किए तो लाल मंदिर के ही दर्शन किए, यहीं पर शांति धारा करवाई और उसके बाद आगे बढ़ा। और आज यदि लाल मंदिर आया तो संयोग देखो आज कितना शानदार है। वो तो मैं दिन में देख रहा था, पढ़ रहा था, तब पता चला कि आज जो दिवस है वो लाल वस्त्र दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय लाल वस्त्र दिवस। और मैंने सोचा कि ये लाल मंदिर और लाल वस्त्र कहां से आ गया, और आज हमारे लाल मंदिर की महिलाएं लाल साड़ी बही थी, जबकि ये संयोगिक था। वो तो मैंने दिन में देखा कि ये क्या है, तो लाल वस्त्र दिवस। लाल वस्त्र खतरे का प्रतीक है ऐसा मत समझना। लाल कपड़ों को देख करके सांड भी चक जाता है ऐसा मत समझना। लाल वस्त्र हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है। लाल वस्त्र हमारी बीमारियों को भगाने वाला है। लाल वस्त्र का कैंसर से भी एक संबंध है कि जहां लाल वस्त्र होते हैं वहां पर कैंसर जैसी बीमारियां दूर होती है। उसका प्रतीकात्मक उसे चुना गया है। इसीलिए लाल वस्त्र का अपना महत्व है। लाल वस्त्र अपने आप में शुभता को लिए हुए है। जब विवाह होता है तो उस समय विशेष करके दुल्हन लाल वस्त्रों से युक्त ही होती है। लक्ष्मी जो है वह लाल वस्त्रों के साथ ही आती है। आज जब शांति धारा हो रही थी तब मैं विनय से कह रहा था कि कुछ भी हो, लाल मंदिर में बोलियां लगती है तो कमजोर नहीं लगती। जब मैं पहले आया तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। पहली शांति धारा की बोली 1,71,000 रुपए में चली गई। दूसरी बोली कहा लोकेश तुम ले लो 1,11,000 में, इसने ले ली। सिर्फ शांति धारा 5 मिनट में खत्म, इतना कर दिया। आज आया मैंने, कौन लेने वाला? वो दादाजी है जो अभिषेक करवाते हैं। वो बोली में बोली लगाओ, मैंने कौन लेगा भाई। लेकिन आज भी बोलियां, पहली बोली जितने में गई उससे बढ़ करके दूसरी बोली गई। यदि मैं थोड़ा टाइम देता तो और बढ़ जाती। तो मैंने विनय से कहा यहाँ पर लोग बोली बहुत लेते। बोले महाराज मैं इसी मंदिर में आता हूँ। 10 लक्षण पर्व में मैं उपस्थित 10 दिन रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि लाख रुपए से कम यहाँ पर बोलियां में हुआ हो। यहाँ पर लोग कम जरूर हैं लेकिन दम पूरी रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा पूरी रखते हैं।
ये सुबह ही की चर्चा है। अन्यथा मैं कहा कौन ने कहा बोली भाई छोड़ो खत्म करो, फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन नहीं, ये भगवान के प्रति आस्था होती है तो रुपया पैसा हाथ की मैल की तरह यूं निकाल दिया जाता है कि प्रभु जो कुछ है तेरी बदौलत है। 40 साल पहले तू नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं था, जब से तू आया है हमारे यहाँ पर धन धान्य की अभिवृद्धि हो गई है। तेरी कृपा पूरे परिवारों पर बरस रही है। काम धंधा भले छोटा हो लेकिन फायदा उसे मोटा ही होता है। क्या ये भगवान की कृपा है। तो आज राष्ट्रीय लाल वस्त्र दिवस कौन सा है? और हमारे मंदिर ने तो पूरी लाल चुनरिया ओढ़ रखी है, इसलिए वह लाल मंदिर है। तो हम निश्चित तौर पर आज इस लाल वस्त्र दिवस पर 6 लेस्याएं, 6 लेस्याओं में पहली लेस्या का नाम कृष्ण लेस्या, मतलब काले परिणाम वाली लेस्या। दूसरे लेस्या का नाम नील लेस्या है, मतलब नीले परिणाम वाली लेस्या। तीसरी लेस्या का नाम है कापोत लेस्या। कापोत का मतलब होता है कबूतर के कलर जैसा स्लेटी कलर वाले लेस्या, परिणाम वाली लेस्या। चौथी लेस्या का नाम है पीत लेस्या। क्या नाम है? पीतलेस्या में यहाँ पर जो हमारे आचार्यों ने कहा है कि जैसे दीप शिखा ना पीली होती है ना लाल होती है, वो लालिमा को लिए हुए जो दीप शिखा है उस प्रकार से पीत परिणाम वाली लेस्या। उसके बाद पद्म लेस्या 5, कमल के समान गुलाबी परिणाम वाली लेस्या। और 6वीं लेस्या का नाम है शुक्ल लेस्या, अर्थात श्वेत परिणाम वाली लेस्या। इनमें जो पीत लेस्या है, पीत लेस्या ये देवों को लिए यह लेस्या विशेष रूप से आचार्यों ने उल्लिखित की है। पीतांत लेस्या, पीत अंत में है, जिसके वह 4 प्रकार के दीवों की वह लेस्या है, वह सम्यक दृष्टि से उन लेस्याओं से मुक्त होता है। तो देव पीत लेस्या वाले, देव देव बोलो, देव पीत लेस्या वाले बोलो। ये पीत लेस्या सुपरिणामों से होती, अर्थात जब परिणामों में शुभता आती है तब जाकर के हमारे परिणाम पीतता से युक्त होते हैं। हम लोग जब मंदिर में भगवान की अभिषेक आदि की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय केसरिया वस्त्र पीत वस्त्र क्यों पहनते हैं? बस इसीलिए ताकि हमारे इस समय जो परिणाम है वो बाहर के वस्त्रों से बिल्कुल मिले हुए हैं। जैसे बाहर के वस्त्र हैं वैसे भीतर के हमारे परिणाम हैं। तो इसीलिए केसरिया वस्त्र मंदिरों में भगवान की अभिषेक के लिए चयन किए गए। अब तो विविध प्रकार के आने लगे। क्या? अब तो जिसको जो कलर लगे वो कलर पहन लेता है। लेकिन केसरिया वस्त्र या फिर शुक्ल लेस्या हमारा लक्ष्य है। हमें अपने परिणाम को धवल करना है तो सफेद वस्त्र यही। अब इतने प्रकार के वस्त्र आने लगे हैं। कोई नीले पहन लेते हैं, कोई हरे पहन लेते हैं, कोई बैगनी पहन लेते हैं, तमाम प्रकार के वस्त्र हैं। लेकिन हकीकत में शास्त्रों में उल्लेख तो श्वेत वस्त्र और पीत वस्त्रों का ही है, जिनका उपयोग भगवान की सेवा पूजा में किया जाता रहा है। और शास्त्रानुसार उन्हीं वस्त्रों का उपयोग करते हुए अपने परिणामों को वैसे देखो। आप घर से कितने भी धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके आओ, अर्थात पैंट शर्ट आपके एकदम धुले हुए हो, आज आप डाल दो, कल आप सुखा दो, रात में सुखा दो, सुबह सूख जाए और आप 16 के नाम पर पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा जींस टी शर्ट पहन करके आ जाओ और आकर के कहो कि मैं 16 के कपड़े पहन करके आया हूं, कोई मानेगा क्या? है? और कोई मान भी ले तो कोई अभिषेक करने देगा क्या? अभिषेक कर लोगे और फोटो खिंच गई तो दुनिया क्या कहेगी?
कितना भी कर लो, पैंट शर्ट में, कुर्ते पैजामे में, जीन्स टी शर्ट में वस्त्र जो है एकदम शुद्ध होने के बाद भी शुद्ध नहीं माने जाएंगे। और धोती दुपट्टा पहन करके तुम छुल भी जाओ, अड़ भी जाओ, तो भी लोग तुमको शुद्ध समझेंगे। इतना फर्क पड़ता है वस्त्रों का। क्या अड़ जाने के बाद भी लोग आपको शुद्ध मानेंगे, और आप इन वस्त्रों में शुद्ध हो तो भी लोग शुद्ध मानने वाला। इसीलिए मंदिर के वस्त्रों का चयन, हम मंदिर कौन से वस्त्र पहन करके जाएं, स्कूल जाने की ड्रेस निश्चित है। बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं ना, कि कुछ भी पहन के चले जाते हैं, ड्रेस निश्चित है। स्कूल जाने की ड्रेस निश्चित है। सभी बच्चे अपने स्कूल की ड्रेस पहन कर, कोर्ट में यदि वकील जाता है या जज जाता है तो उसकी अपनी, डॉक्टर यदि हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसकी अपनी, पुलिस के जवान यदि अपनी ड्यूटी पर है तो उनकी अपनी, चौकीदार की तक ड्रेस है कि वह अपनी ड्रेस में रहेगा। लेकिन हमारे पास मंदिर की कोई ड्रेस निश्चित, जिसको जो मन में आए वो पहने और चले आए। मैं ऐसे लोगों को मंदिर में आते हुए देखता हूं, कोई बरमुंडा पहन के आ गया, इतना सा, कोई चड्डा पहन के आ गया, कोई फटी जीन्स पहन करके आ गया, कोई टॉप पहन करके आ गया, कोई स्लीवलेस पहन करके आ गया। कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? मंदिर में या पार्टी में या क्लब में? बताओ तो मुझे, कहां जा रहे? बोलो, मौन कर बैठे। तो मंदिर की एक ड्रेस निश्चित होना चाहिए। आपके बच्चों के पास स्कूल की ड्रेस है, छोटी हो जाती है तो अगले साल, उसके अगले साल आप फिर चेंज कर लेते हो। तो मंदिर की हमारी ड्रेस हो कि हम मंदिर जब भी जाएंगे, भगवान के चरणों में जब भी जाएंगे, ये सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके जाएंगे। यही हमारी मंदिर की ड्रेस है। मंदिर हम जब भी जाएंगे केसरिया साड़ी या पिंक साड़ी पहन करके ही जाएंगे, क्योंकि मंदिर में पीतलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्लेशिया के साथ ही पहुंचना है। बाकी हमें स्वीकार नहीं है, मंदिर में नहीं है। आप उनको निश्चित कर लो। इतनी सारी साड़ियां हैं तुम्हारे पास कि अलमारी खोलने के साथ ही वो आपके चरणों में दंडवत हो जाती है, हैं? अलमारी खोलो और धड़ाधड़ करके 3-4 तो पांव छूने आ जाती है। प्लीज आज मुझे पहन लो, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत दिन से मैं सोच रही हूं मुझे पहन के, प्लीज प्लीज। इतनी भरी है। तो मैंने आज तक कुछ गलत कहा हो सुपर फास्ट तो आप बोलो, है? फिर भी कम पड़ती है, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। घर में अलमारियों में जगह नहीं है, देने की हिम्मत होती नहीं है, छूटती है नहीं है, और लाने के लिए एक लेने जाए और 4 लेकर के ना आए तो तुम्हारी वाइफ का नाम क्या? जाती है एक लेने, लेकर के आती है 4 क्यों लाई? बहुत अच्छी थी और सस्ती थी, एकदम 1200 में मिल गई। क्या बोलती है? एकदम सस्ती 1200 में मिल गई। वाह रे वाह, तुम्हारे कुर्ते पुजामे 450-500 में आ जाते हैं, तो भी तुम सोचते हो कि यार अभी 2 रखे हैं, तीसरा लेने की जरूरत क्या है। उनको 1200 में सस्ती लगती है? बहुत बस पूछो, कुछ नहीं होता। तीन पहली तो
5, 7, 8, 10 प्लस ही होती है। और ओकेशन देखना पड़ता है, शादी की खरीदी है, शादी घर की है, या फिर पीहर की है, कोई खास की है या दूर वाले की है, उस हिसाब से खरीदी होती है। कैसे होती है? उस हिसाब से खरीदी होती है। एकदम क्लोज है, घर की ही है, तो फिर तो 20 प्लस तो चलता है। क्या 20,000 प्लस तो आराम से घर की है भाई, शादी को उसमें तो पहनना पड़ेगा, अपन सबसे आगे रहेंगे, हर फोटो में आने वाले हैं, मैं ही तो रहने वाली, और कौन रहे? तुमको तो क्या है, आप तो वहां पर काउंटर में खड़े रहोगे, स्टेज पर तो मुझे ही रहना है। बताओ, शादी तुमने की और बात मैं सही कह रहा हूं। इतनी साड़ियां हैं, 4 साड़ी कम लगे तो 7 दिन की 7 साड़ी मंदिर की अलग से स्पेशल कर लो कि मुझे इन साड़ी को पहन करके इस ड्रेस में ही मंदिर जाना। कौन कैसे आ रहा है ये मत सोचो, मुझे कैसे जाना है ये सोचो। मैं रोज कुर्ते पैजामे पहन कर के श्वेत वस्त्रों में, पीत वस्त्रों में, रक्त वस्त्रों में भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। आप भी कुर्ता रख लो, एक लाल रख लो, एक पीला रख लो, एक गुलाबी रख लो, 2 सफेद रख लो, 4 हो गए। आराम से आप चेंज करते हुए चलते रहो और मंदिर आकर के भगवान के दर्शन। मंदिर की ड्रेस, मंदिर की ड्रेस। तो आज यदि राष्ट्रीय लाल वस्त्र दिवस है तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज के दिन को हम अपने मंदिर वस्त्र दिवस के रूप में परिवर्तित कर दें और आज डिसाइड कर लें कि हमें इस वस्त्रों में मंदिर जाना है। जीन्स आजकल कैसी कटी पिटी आने लगी, यहां से फटी है, वहां से फटी है, यहां से फटी है। अब लड़के फटी पहनते थे, वहां तक तो समझ में आता था कि चलो ये बदमाश है, लेकिन लड़कियां पहनने लगी क्या, बिल्कुल पूरी फटी कटी कैसे भी पहनने लगी। 15-18 साल की लड़कियां ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट पहन करके जब ठुमकती हैं, भटकती हैं, घूमती हैं, तो क्या प्रस्तुत करती हैं, थोड़ा विचार तो करने जैसा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।